परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर सके। प्रभु की जय। कितना जन अपने आप के कंसीडर करे हम एक बर्तन है ना, हम के परमेश्वर के आत्मा हम के अंदर आए और प्रभु हम के भर दे कि हम के इस्तेमाल कर सके। प्रभु की जय ना। कभी कभी शेल्फ लोग में जब हम खोलता है हंडी कौन सी ऊपर कैबिनेट में बंद करके रख देता, कुछ महीना बाद हम जन टाइम उसके खोलता है तो उसमें कौन सी हो जावे है, जाला हो जाए है ना, जो कॉकरोचेस है या चिलचट्टा है उन लोग के मैला आ जावे है। प्रभु की जय। आमीन। तो उसी तरह हम लोग मसीह लोग भी है, अगर बहुत देरी शेल्फ में रखा रहेगा तो डस्ट बैठ जी ना, मैला हो जाता हम ना, बिकॉज बर्तन के हम इस्तेमाल नहीं करता है ना। अच्छा बर्तन लेता ना, मुके आँखी बड़ा बड़ा हो जाए तो हम जाता दुकान में, एक नहीं 2-3 डिनर सेट ले लेता ना, ढेर चीज़ लेकर घर में हम रख लेता और यूज़ नहीं करता। बोलता है कि कोई खास है तब यूज़ करेगा। प्रभु की जय। जब एक साल में एक कोई खास आए तुम निकालता तो उसके धोए पड़े, बिकॉज मैला हो जाए। प्रभु की जय। तो आज हमारा वचन है किसके बारे में है कि हम बर्तन है और परमेश्वर किसको यूटिलाइज करे, किसके इस्तेमाल करे, कैसन बर्तन के इस्तेमाल करे ना। हम कितनी बार गाना लोग सुनता है ना, लोग अविश्वासी लोग के देखो सुंदर गाना, ई गाना बहुत अच्छा गाना, वो गाना बहुत अच्छा गाय से, ई गाना बहुत अच्छा है। प्रभु की जय। बट लोग उस गीत उस तरह कैसे गा सके, इस जब या जो गाना लिखे है कैसे लिखे वो गाना को, जो उसके गाय के उसके कैसे बताए कैसे गावा जाए गाना, वो पर्सन के दिल या टूट जावे तब टूटा हुआ दिल लगाना चले, या बहुत खुशी हो जावे तब खुशी लगाना चले ना। प्रभु की जय ना। तो रकम रकम के गीत है ना, कोई रैप करे मांगे तो रैप करे, कोई गाना में गारी दे मांगे तो गारी देवे आजकल। प्रभु की जय। वो तरह से लोग गीतों को बनाए देवे, गाना बनाए देवे, बट वो लोग कौन सी यूज़ करे है अपन एक्सपीरियंसेस, बोलेगा कुछ डिब्बे में, अपनापन एक्सपीरियंसेस उस गीत के द्वारा लोग लिखे हैं या लोग गावे हैं ना। उसी तरह परमेश्वर ना, शैतान देखो कितना स्मार्ट है, वो यूज़ कर लोग से ऐसा गीत गवावे हैं जो लोग एकदम लोलीन हो जावे है इसमें ना। कोई टूटा हुआ दिल रहे तो टूटा हुआ दिल लगाना रोज सुने ना। प्रभु की जय। कोई अकेला रहे तो पार्टनर लगाना रहा ना वो टाइम ना, पार्टनर लगाना सुने ना, डू यू वांट अ पार्टनर, कोई पार्टनर रहा। प्रभु की जय ना। तो लोग अपन जो चीज़ फिट, जो जगह फिट होए उस जगह उला उसके एडेप्ट कर लेवे ना। उसी तरह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वचन में बोले हैं कि बोले मैं पापी मनुष्य के लिए आया हूँ ना, बोले हम धार्मिक लिए नहीं आया है, मैं पापी मनुष्य के लिए आया हूँ कि वो लोग अपने मनों को फिराए और परमेश्वर के राज में पाया जाए। प्रभु की जय। तब ऐसे यीशु आई से ना, टूटे हुए दिलों के लिए आई से, बीमार लोग के लिए परमेश्वर आई से। प्रभु की जय। उस लोग के लगे आई से जो परमेश्वर से दूर है, उसके नज़दीक लेकर आने के लिए आई से। प्रभु की जय। तो अगर तू ऐसा बर्तन है जो शेल्फ में रखा कर भूसी या जाला पकड़े है, उसके अब इस्तेमाल करे के समय आए गए है। और प्रभु बोले ऐसा जनों को यूज़ करे है जो जिसके हृदय टूट जावे। आज हम देखियो बुक ऑफ जरमाया को। जरमाया बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। जरमाया जो भविष्यवक्ता रहा वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया। लोग के लगे परमेश्वर के वचन रहा, बट परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल नहीं करता रहा। प्रभु की जय। लोग परमेश्वर के बारे में जानत रहा, उससे रहित रहा और अपन पापों में डूबा रहा। प्रभु की जय। आमीन। तो आज हम तुम्हें दिखाएगा कि प्रभु कैसे जरमाया को इस्तेमाल करी से
जिसके दिल एकदम टूट गया व्यक्ति लोग के ऊपर कि ये आदमी लोग कभी नहीं सुधरी। प्रभु की जय। ये आदमी लोग कभी नहीं सुधरी और ये लोग कभी सीधा नहीं हुई ना। बट तबो भी परमेश्वर उसके ऐसा काम दे से कि तुम प्रचार करो, तुम बताओ लोगों को कि परमेश्वर कौन चीज चाहे ना। बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 5 देख रहे हैं कैसे व्यक्ति लोग रहा। चैप्टर 8 वर्स 5 उसके पढ़े। अच्छा वर्स 4 से पढ़े। तुम उनसे यह भी कहो, यहोवा यूं कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते? जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं? ये छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। प्रभु की जय। देखो यहाँ पर बताया इंग्लिश में बोले, say to them this is what the Lord says, when men fall down do they not get up, but when a man turns away does not he return, or does he not return? Why then have these people turned away? Why does Jerusalem always turn away? They cling to deceit and they refuse to return. प्रभु की जय। हम लोग मसीह लोग, ये लोग चुना हुआ लोग रहा, यरूशलेम के लोग चुना हुआ लोग रहा, परमेश्वर के वचन को जानता रहा, परमेश्वर को अच्छा से पकड़िस रहा और परमेश्वर पे चलता रहा। परमेश्वर उन लोग के एक्सपेक्ट करता रहा कि परमेश्वर पे चली। प्रभु की जय। बट यहाँ पर जरमाया को बताए कि बोले जाके लोगों को बताओ कि जब एक आदमी गिर जावे उठे नहीं ना, जब कोई आदमी चला जावे लौट के नहीं आवे ना। प्रभु की जय। हम लोग ऐसा इंसान, ऐसा मसीह लोग बन जाता है, जैसे हम बोला बर्तन एक कैबिनेट में रखाने और हम कैबिनेट खोल के दिखता नहीं है, बट हम कौन चीज़ सोचता है कि हम कौन चीज़ करता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम के लिए आए के मर के हमको छुटकारा दे दी से और वन टाइम गारंटी लाइफ ना। ये गारंटी है कि हम मसीह में हो गया, हम परमेश्वर के साथ में है, हम कुछ करेगा चली। प्रभु की जय। हम कुछ करेगा चली। यहाँ पर जरमाया के दिल टूट गए बिकॉज लोग खूब, परमेश्वर के दिल यहाँ टूट गए। परमेश्वर देखो उसके बताया कौन सी जाग बोलो ना। तो तुम सोचो जब हम लोग परमेश्वर से दूर हो जाता है, परमेश्वर के बातों को नहीं सुनता है या परमेश्वर से रहित रहता है, तो परमेश्वर यहाँ पर देखो कैसे बतावे बोले जब तुम गिरता उठता नहीं है, काय नहीं हमारे लगे लौट के आता है, तुम पापों में डूबते चल देता है। प्रभु की जय। काय पापों के चीज़ों को तुम्हें इतना अच्छा लगे, तोड़ लो अपन दिल तोड़ लो अच्छा काम करे में ना। बिकॉज बुरा काम करे में तुम्हें बहुत अच्छा लगे तो परमेश्वर से तुम दूर है, बिकॉज तुम्हें बुरा काम में अच्छा लगे। जैसे कोई व्यक्ति लोग रहे हैं जो चर्च नहीं आवे, उसके पत्नी लोग आवे चर्च बट वो नहीं आवे बिकॉज वो लोग बोले कि नंगोना की आदत छूट जाए। प्रभु की जय ना। अपनी अपने पुराने कामों में वो लोग मांगे पकड़ के जकड़ के रखे और वो में खूब डूबते डूबते चला जाए। प्रभु की जय। परमेश्वर वो चीज़ हम लोग से नहीं मांगे। यीशु मसीह जो टाइम आई से यीशु मसीह बताई से बोले मैं पापी के लिए आया हूँ, और पापी के लिए जब परमेश्वर आई से बोले कल के पाप, आज के पाप और आने वाला पापों को क्षमा करने आया हूँ। प्रभु की जय। आमीन। तो हम कुछ मसीह लोग करता है, हम कल के पाप क्षमा करवा लेता है, आज के पाप क्षमा हो जाए, बट जो नागेला पाप के जो हम करता है उससे परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगता है। हम परमेश्वर से कन्फर्स नहीं करता है कि प्रभु कि हम कौन सी तुम हमसे चाहता है। प्रभु की जय। बुक ऑफ जॉन, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9 को हम देखेगा। बोले इफ वी कन्फर्स आवर सिंस he is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from unrighteousness। हिंदी में पढ़ दो।
बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9। तो हम लोग जब हाँ पढ़ दें। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। प्रभु की जय ना। परमेश्वर बोले हम विश्वास योग्य है और हम तुम्हें क्षमा कर देगा और तुम्हें धोकर साफ कर देगा। प्रभु की जय। अगर हम इस सप्ताह भर आज दिन में फॉर एग्जाम्पल हम पाप किया, सुबह परमेश्वर से प्रार्थना करा कि परमेश्वर प्रभु तू हमें क्षमा करना, हमें बुद्धि ज्ञान देना, समझ देना ना, हमें सब चीज़ से भरपूर करना। और हम कुछ ना समझीला काम कर लिया या कुछ गलत कदम उठा लिया, प्रभु की जय, परमेश्वर से अपने पापों को अंगीकार करना ज़रूरी है। वो चीज़ नहीं है कि वन टाइम ऑफ आएगा कि तुम जो टाइम प्रभु यीशु मसीह जो टाइम चर्च आया तुम परमेश्वर से पाप के माफ़ी मांग लिया, बस दैट्स इट डन। परमेश्वर हमको यहाँ पर बताए है बोले ही इज़ फेथफुल एंड राइचस टू फॉरगिव आवर सिंस। हम के कौन चीज करे के वी हैव टू कन्फेस आवर सिंस। हम के अपने पापों को अंगीकार करना ज़रूरी है, रोज करना ज़रूरी है। प्रभु की जय। हम पाप करता हम रोज, अब कौन कौन यहाँ पर रोज नहीं नहाए? सबको रोज नहाए ना? नहाना ज़रूरी है, नहीं तो कौन चीज हो जाए, मैल हो जाता, हम मैला रहता है ना। बर्तन खाना खाए के यूज़ करके इस्तेमाल करके हम जब रख देता है सिंक में, जब तक धोता नहीं है उसके तब तक वो सफा नहीं हुए। सही कि नहीं? हमें उसी तरह हम की ज़िंदगी में अगर हम कुछ गलती करता, हम कुछ पाप करता, कुछ परमेश्वर से दूर रहता और अगर पापों को हम अंगीकार नहीं करता परमेश्वर के साथ में, हम के पाप धोआ हुए नहीं है, हम परमेश्वर से और दूर होते चल देता। प्रभु की जय। आमीन। परमेश्वर से और दूर होते चल देता। देखो कभी कभी यहाँ पर वचन में भी लिखा नहीं सोचता कि अगर हम के अंदर से शैतान जावे ना, और अगर हम के शैतान लौटे जो टाइम लौट के आवे देखे तुम्हारे अंदर खल्ली है ना, तो वो अकेले नहीं आवे और साथ के लिए आवे। प्रभु की जय ना, कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें 7 बार बोले और कठिन लगी उसके निकाले के लिए। प्रभु की जय। तो अगर तुम सोचता है कि तुम जब यीशु को 20 साल पहले या 5 साल पहले या 1 साल पहले तुम अपने दिल को दिया है, हृदय को दिया है और दैट्स इट, अगर हम अपन पापों को अंगीकार नहीं करेगा तो कौन सी होए, हम के अंदर वो स्ट्रॉन्ग होल्ड बिल्ड होते चल देवे है और हम आखिरी हो जाएगा और हम से जो बाद में ऐसे वो लोग पहला हो जाए। प्रभु की जय। हमें तो हम के जो मसीह ज़िंदगी है रोज़ाना का ज़िंदगी है, डेली लाइफ है। तब इस परमेश्वर के वचन बताए बोले कल के बारे में चिंता नहीं करो, कुछ होएगी, और आने वाला कलों के बारे में भी चिंता नहीं करो। बोले उस चिड़िया की नाई रहो जिसको मैं सब चीज़ सही समय पर देता है। प्रभु की जय। तूफान के समय उसके कंक्रीट ला घर बना के नहीं दे परमेश्वर, बट उसके परमेश्वर सेफ रखे। प्रभु की जय। आमीन ना। कभी कभी हम देखो उस गीत को गाया कि परमेश्वर तू हमारा चट्टान है। बहुत ज़रूरी है परमेश्वर को बताने के लिए कि प्रभु हमारी जो नेव है तुम्हारी में बना रहे, फाउंडेशन प्रभु तुम्हारी में बना रहे, कि कोई रकम झोंका हमारे ऊपर लगे या कोई जगह कोई दलदल में हम फंस गया, बट हमारा नेव तुम्हारे में कि हम सकता अपने आप को उठा के चले। प्रभु की जय। आमीन। बुक ऑफ लूक चैप्टर 5 वर्स 32 में बताया बोले आई हैव नॉट कम टू कॉल द राइचस बट सिनर्स टू रिपेंटेंस ना। धार्मिक लोग के लिए नहीं है ऐसे परमेश्वर ना। और वचन में फारसी लोग के परमेश्वर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखाए कि वो लोग रहा होली होली होली, चर्च में जाता रहा, बड़ा से गाना गाता रहा, जोर से प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर वैसे लोग के नहीं खोजे। परमेश्वर पीपल शोड अप जो शो करके चल दे वो लोग के नहीं परमेश्वर खोजे। परमेश्वर ऐसे लोग के खोजे कि परमेश्वर के लगे आए, दीन अपने आप के करके आए और बोले कि परमेश्वर तू आज हमें चंगा करो।
हमारी जो लैंड है उसको चंगा करो, हमारा जो हृदय, हम जो मिट्टी है हमें चंगा करो, हमारे पापों को तो धोकर साफ करो। प्रभु की जय। आमीन। तो यीशु मसीह हम के लिए आकर मरी से, हम के पापों के लिए मरी से, वो 20 साल पहले नहीं जो तुम परमेश्वर के आत्मा अपनाया है उसके लिए तुम्हें खली नहीं करी से, बट परमेश्वर तुम्हारे लिए रोज, तुम्हारा रोजाना जिंदगी में परमेश्वर काम मांगे करे कि परमेश्वर के साथ तुम रोज नजदीक रहेगा। प्रभु की जय। आदम और हव्वा के तुम देखो, आदम और हव्वा को परमेश्वर जैसे दो ही पेड़ देस रहा, बोले एक जीवन के पेड़ रहा और एक नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल ना, वो दो पेड़ में देस रहा और कुछ दिन रहा ये लोग गार्डन में ना, कुछ दिन गार्डन में रहा हुई, बट वो लोग नहीं जाके कौन जीवन के पेड़ में से पेड़ फल ले खाइस, बट वो लोग जाकर ऐसा फल खाई से जो फल बहुत अच्छा लगे था ना, बहुत टेम्पटिंग लगे था, तो उसको जाकर खाए के वो लोग की बुद्धि वही गए और दुनिया में पाप आएगी। प्रभु की जय। तो हम के परमेश्वर चुनाव देवे है कि हम के कौन चीज करना है, कब करना है, और कभी हम के फोर्स नहीं करे कि तुम चुनो, तुम्हें ये चीज़ चुने के है, तुम्हें बतावे और तुम्हें जतावे है कि तुम्हें कौन चीज करना है ना। तो यहाँ जरमाया को देखो परमेश्वर बताए, यहाँ पर जरमाया भी कौन गॉड बताए बोले कि तुम जाओ लोगों को बताओ ना, लोगों को बताओ कि ऐसे करना है ना, ऐसे ऐसे रहना है, ऐसे हमके तुम जो टाइम गिर जाता उठता नहीं है तो काहे नहीं हमारे पास आता, तुम गिर गया उठ के तुम कहाँ काहे नहीं हमारे पास आता, काहे गिरते चल देता ना। परमेश्वर इतना अच्छा से उसके वहां पूछे कि काहे तुम गिरते चल जाता। वर्स 7 को पढ़ दे, बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 8 वर्स 7 को। आकाश में लगलग भी अपने नियत समयों को जानता है, और पंडुकी, सुपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। वर्स 8 को भी पढ़ दे। तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ, परंतु उनके शास्त्रियों ने उसका झूठा विवरण लिखकर उसको झूठ बना दिया। आमीन। देखो यहाँ पर बताए वर्स 7 को लास्ट पार्ट को देखे, बट माई पीपल डू नॉट नो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गॉड ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की जय। बाइबल में बताया बोले विदाउट नॉलेज पीपल पेरिश। तो हमको जानना जरूरी है कि परमेश्वर हम लोग से कौन चीज़ चाहे है ना। तो यहाँ पर जैसे हम पढ़ा रहा बुक ऑफ फर्स्ट जॉन चैप्टर 9 फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 9 को यहाँ पर बताया बोले कि बोले इफ़ यू कन्फेस आवर सिंस, ही इज फेथफुल एंड राइचस टू फॉरगिव आवर सिंस। प्रभु की जय। एंड क्लेंस आवर हार्ट्स। प्रेज द लॉर्ड। क्लेंस ऑल आवर अनराइचियसनेस। परमेश्वर के रिक्वायरमेंट्स को परमेश्वर के लोग नहीं जाने। परमेश्वर की एक रिक्वायरमेंट है कि तुम अपने पापों को अंगीकार करो। प्रभु की जय। एक बार नहीं ना, एक महीना में एक दफ़े नहीं ना, कोई जन जावे, तुम देखना जो कैथलिक्स लोग हैं वो लोग स्पेशल जावे, वो कौन सी कन्फेशन बॉक्स में बैठे ना, महीना में एक दफ़े जावे या कितना कोई भी समय पर जाए, कन्फेशन बॉक्स में बैठे और जाके कन्फेस करे कि हम पाप करा है, और किससे करे? एक मनुष्य से करे। परमेश्वर हम लोग को मनुष्य से कन्फेशन करने के लिए नहीं कहे, परमेश्वर बोले कि कन्फेस योर सिंस टू मी। प्रभु की जय। परमेश्वर की रिक्वायरमेंट है कि परमेश्वर के लगे हम के उसके कन्फेशन करना है। प्रभु की जय। कितना जन समझे कि प्रभु परमेश्वर हमसे क्या चाहे, कि पापों को अंगीकार करना, उसको हम लोग परमेश्वर के सामने करना है और वो हमको छुटकारा दे। और यहाँ वर्स 8 में बताया है बोले हाउ कैन यू से यू आर वाइज। हम कई बार अपन नियत में, अपन सोच में, अपन समझ पे हम बहुत वाइज है, वी नो इट, हम जनता है बहुत वाइज है हम। प्रभु की जय। तो यहाँ पर परमेश्वर जरमाया के बताए कि बोले हाउ कैन यू से
अपन लोगों को जाके बताओ, बोलो हाउ कैन यू से वी आर वाइज फॉर व्हाट वी हैव फॉर व्हाट वी हैव द लॉ ऑफ द लॉर्ड। तो और यहाँ पर बताया बोले लोग लिखी से वचन झूठ बोली से ना, बोले what when actually they are lying, when the lying pen of the scripts has handled it falsely। प्रभु की जय। लोग कौन सी करे, हम लोग कौन सी करता है, अपने आप में बहुत बुद्धिमान हो जाता है। तो जो हम अपन ज़िंदगी के स्क्रिप्ट लिखता है, जो अपन ज़िंदगी के जर्नी हम लिखता है, उसको हम फॉल्सली लिखता है, बिकॉज हम परमेश्वर के रिक्वायरमेंट्स को नहीं जानता कि परमेश्वर क्या चाहे। प्रभु की जय। परमेश्वर हम से मांगे कि हम उसके साथ में रोज़ाना का ज़िंदगी जियो। यीशु वचन में तुम देखना बुक ऑफ जेनेसिस में, बोले रोज़ शाम को परमेश्वर डस्क ऑफ द डे ना आकर बोले आदम और हव्वा से मिले था। प्रभु की जय। एंड दैट शुड गिव हम को एक इंडिकेशन कि जीसस और गॉड वांट्स अ डेली लाइफ विद अस। प्रभु की जय। संडे लाइफ नहीं ना, साल में एक दफ़े नहीं चर्च जाए के ना और परमेश्वर के साथ में रिश्ता करेंगे। गॉड वांट्स अ डेली लाइफ फ्रॉम अस। तो हम के वो रिक्वायरमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। हम के ज़िंदगी सफल रहने के लिए और परमेश्वर के आशीष से भरने के लिए हम को ये बात समझना है कि हम के प्रभु के साथ में रोज़ जीना है, रोज़ अपने पापों को अंगीकार करना है ना, रोज़ परमेश्वर के साथ में हम के चलना है। प्रभु की जय। आमीन। कभी कभी हम के घर पे हम बातचीत कर लेता है कि हम बोलता है कि कौन सी इस सिचुएशन में कौन सी करेगा। हम रंजिता बोलता बोला नहीं वरी करो, परमेश्वर है, प्रभु सब चीज़ हमारी तो हम कौन सी करता है, हम अपन बातचीत में भी हम परमेश्वर को रोज़ इन्वॉल्व करता है। हम अपन डिसीजन मेकिंग में भी परमेश्वर के रोज़ इन्वॉल्व करता है। हम रोज़ प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तुम्हारी इच्छा हमारी ज़िंदगी में पूरा हो ना, कि प्रभु तू जो कुछ चाहता है वो चीज़ हो। निराशा आवे, धन्यवाद परमेश्वर निराशा आवे ना, हम के दिल टूटे, धन्यवाद परमेश्वर हम के दिल टूटे, बिकॉज हम के मुताबिक में वो चीज़ नहीं बे और तुम अलाउ करता वो चीज़ हम के ज़िंदगी में होने के लिए, क्योंकि तुम्हारी इच्छा पूरा होना है। प्रभु की जय। तो प्रभु को हम हर वक्त परमेश्वर के साथ में चलना ज़रूरी है। कितना जन आज परमेश्वर के बातों को समझे। आमीन। वर्स 9 में यहाँ पर बताया बोले द वाइज विल बी पुट टू शेम। तो अगर तुम अपन नियत में, अपन सोच विचार में कि तुम बहुत बुद्धिमान मनुष्य है और तुम हमें कौन सी बताता है कि परमेश्वर के रिक्वायरमेंट ये है, वो है, ये है, ऐसे ऐसे है, बोले यहाँ पर बोले जो सोचे हम बहुत बुद्धिमान है, बोले ही विल बी पुट टू शेम। प्रभु की जय ना, ही विल बी पुट टू शेम। अपन नज़रिया में अगर तुम बहुत बुद्धिमान है ना और सोचता कि आई नो इट ऑल, हम सब जनता, हम बाइबल स्कॉलर है, हम 20 साल से चेंज जाता है, हम जनता वो टाइम बना हमें कौन सी करे के है। प्रभु की जय ना, जो हम के फॉल्स नैरेटिव्स हम के लाइफ में ट्राई करे हम के ज़िंदगी को चलाने के लिए ना, वो जो हम स्क्रिप्ट लिखता है, जो हम उस पेन लेके वो लाइन पेन यूज़ करता है, बिकॉज शैतान हम लोग से झूठ बोले और शैतान के झूठ में हम विश्वास करके हम कौन सी करता है, हम लिखता कि नहीं ऐसे तो नहीं से लोग बोले कि इंटरप्रिटेशनल रे ना, काफ़ी चीज़ लोग अपन विचार सोच विचार से करना करे के कोशिश करें ना, अपन सोच विचार से परमेश्वर के प्रशांत करने की कोशिश करें ना। किसी लोग देखो कि बोले गरीब के हम खाना दे के चाहिए, हम के खाना दे के चाहिए, बट दैट्स नॉट अ सब्सटीट्यूट टू गेट्स फॉरगिवनेस। चर्च में हम ढेर से पैसा लगा के छोड़े के हैं। यू कांट बाय गॉड्स रिपेंडेंस ना, तुम्हारा अपन लिए रिपेंडेंस तुम यू कांट बाय फ्रॉम गॉड। यू हैव टू कॉन्फेस। अपन पापों को तुम्हें परमेश्वर के सामने अंगीकार करना है। तुम सौदा नहीं करी आता यहाँ परमेश्वर के साथ में। अरे हम अभी गीत को गाया, बोले परमेश्वर ना कुछ मांगी से ना कुछ चाई से हमसे ना, हम भाव है ना,
बोले सुबह के सूरज लगे, वो जो मॉर्निंग ड्यू है, जो बाफ है, वो गायब हो जावे। उस तरह हम लोग है। और हम बोलता हम बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हम के ज़िंदगी में हम से इम्पोर्टेंट मांगे परमेश्वर है। प्रभु की जय। आमीन। तो हम मांगो जानो कि हम कौन जगह पर है, हम कौन जगह खड़ा है, और हम अपन नियत में, अपन सोच विचार में हम की बहुत वाइज नहीं रहना। बिकॉज परमेश्वर के वचन बताए, बोले आई विल पुट टू शेम द वाइज ना। बोले दे विल बी डिसमेड एंड ट्रैप्ड। तुम बोलेगा तुम बुद्धिमान आदमी है, तुम सब चीज़ जनता जिंदगी के बारे में अपन जिंदगी चला, बोले दे विल बी डिसमेड एंड ट्रैप्ड। हिंदी में कौन सी बोले उसके? बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना, उनमें बुद्धि कहाँ रही? आमीन ना। अगर तुम परमेश्वर के वचन को निकम्मा जाना है, परमेश्वर कौन चीज़ हम के बताए और परमेश्वर के वचन को हम नहीं जानता है, या परमेश्वर के वचन को हम नज़रअंदाज करता है, तो हम कौन चीज़ बोले निकम्मा जाने के। बोले वो बुद्धि कहाँ गई? कोई बुद्धि नहीं है। तुम अपने आप को धोखा देता है, अपने आप से झूठ बोलता है कि तुम बुद्धिमान है। प्रभु की जय ना। तो जब तुम लोगों से वार्तालाप करता, लोगों से बातचीत करता है, कभी कभी हम एक दूसरे से बातचीत करता, हम सोचता हम टू गुड है, हम टू स्मार्ट है ना। टू स्मार्ट तो कभी कभी नहीं, पीपल लोग रे टू स्मार्ट। जीसस गॉड डजंट वांट टू स्मार्ट पीपल। हिपोक्रिट्स के गॉड नहीं मांगे, जो खाली दिखावा करे और जोर जोर से प्रार्थना करे, परमेश्वर के चेचावे खाली दिखावा के लिए ना। गॉड वांट्स यू टू बी विलिंग टू कम टू हिम। जीसस से तुम समझा के रोज मिले के तुम मांगो, तुम्हारे दिल में ख्वाहिश हो कि हम रोज मिलेगा प्रभु यीशु से। प्रभु की जय। तुम्हें विलिंग रह पड़ी, बिकॉज परमेश्वर तुमसे कुछ नहीं मांगे, कुछ नहीं चाहे। देखो जनता में आदम और हव्वा पाप कर दिसरा, वो लोग गार्डन में जाकर लुक गिरा। जब प्रभु आए तो बोले आदम हव्वा तुम कहाँ है? प्रभु की जय ना। आदम हव्वा कहाँ है? हम कौन सी अपन समझ में कौन सी करा, जब ज्ञान आएगी उसके, वो लोग जाकर लुक गए, पत्ती उत्ती बांध ली, बोले हम नंगा है। प्रभु की जय ना। कभी कभी हम के सोच, हम के विचार हम लोग को परमेश्वर से दूर कर दे। प्रभु की जय ना। हम के सोच, हमके विचार परमेश्वर से दूर कर दे। वेस 10 में बताया, बोले देयरफॉर, वेस 10 में बोले सेकंड पार्ट में बताया, बोले फॉर द लीस्ट, फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट, all the greedy to gain, prophets and priests alike all practice deceit। पढ़ दे वेस 10 को। इस कारण मैं उनकी स्त्रियों को, दूसरे पुरुषों को और उनके खेत दूसरे अधिकारियों के वश में कर दूंगा, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक वे सब के सब लालची हैं। क्या भविष्यवक्ता, क्या याजक, वे सब के सब छल से काम करते हैं। प्रभु की जय। देखो यहाँ परमेश्वर जरमाया से बताया बोले लोग कैसे है ना। वहाँ उस दिनों में लोग कैसे हो गिरा, सब कोई बोले लालची ना, परमेश्वर से दूर, ग्रीडी ना, धोखा देला लोग। प्रभु की जय। आमीन। तो अगर तुम लालची है, तुम सोचता है कि तुम परमेश्वर के घर में आएगा, तुम परमेश्वर को टाइट देगा, परमेश्वर तुम्हें एकदम ब्लेस रखी तुम्हें। इफ़ यू आर ग्रीडी और विलिंगफुली तुम परमेश्वर का टाइट ने लगा कर दसवांश को छोड़ता, तुम्हारा जो तुम छोड़ा है व्यर्थ है। प्रभु की जय। व्यर्थ है ना। और अगर तुम कौन सी कहता सब टाइम धोखा देता, तुम परमेश्वर के धोखा कहाँ दे पाएगा। प्रभु की जय। तो हम के अगर वहम है कि हम परमेश्वर के धोखा दे लेगा, तुम शायद पादरी और पादरी के बीवी के या चर्च के लोगों को धोखा दे लेगा ना, पर परमेश्वर के कहाँ धोखा दे पाएगा। प्रभु की जय। बोले एक पेड़, बोले उसके फल के द्वारा जाना जावे। प्रभु की जय। कुंची के द्वारा जाना जा पाए, फलों के द्वारा कारण जाना जावे। तो अगर तुम्हारे पेड़ में अच्छा फल भरे फरे ना, अच्छा ताज़ा फल भरे,
अच्छा अर्थ फले ना, तो बहुत अच्छा बात है। और अगर तुम्हारे पेड़ में खाली एक के दुए फल फरे और बाकी पेड़ में ज़्यादा फल पड़े तो कुछ गड़बड़ है वो पेड़ में ना। तो कौन सी करा जाए, छाटा जावे ना, कौन सी गड़बड़ है उसके काट के निकाले के पड़े। जो डार नहीं फलवंत है उसके छाटा जावे कि निकालो कि और एक शूट निकले और अच्छा से पेड़ फरे। प्रभु की जय ना। उसी तरह हम के अपने ज़िंदगी में हर वक्त एक अपने आप को एग्जामिन करना है। अब ज़िंदगी में डू नॉट सिट एंड से आई दिस इज़ गुड इनफ ना। एवरी डे तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिले कुछ नया करने के लिए, कि परमेश्वर के कुछ नया पसंद करे के लिए। परमेश्वर के वचन में दावत बता बोले नया गीतों को गाओ। काय नया गीत को गाओ बोली से खाली 1960 ला गीत हम गाती है भी। प्रभु की जय। नया गीतों को गाओ, परमेश्वर के नया रूप से पसंद करो ना। नया ख्याल, नया सोच से परमेश्वर को पसंद करो। परमेश्वर के बोलो कि प्रभु रिन्यू माय माइंड, नया करो हमारे सोच विचारों को, बुरी विचारों से हमको मुक्ति करो। प्रभु की जय ना। ये परमेश्वर कैसे हम के मदद सके करे। बुक ऑफ जर्माया जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22 में बताए बोले बी डूअर्स ऑफ द वर्ड एंड नॉट हीयर्स ओनली, डिसीविंग योरसेल्फ। पढ़ दे हिंदी में उसके। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते। प्रभु की जाए ना। हम सुनता ही कान से निकल जावे ना। बट परमेश्वर के वचन बता बोले सुनने वाले खाली नहीं बनो बट करने वाले बनो ना। जिंदगी में करना जरूरी है। यू हैव टू प्रैक्टिस। परमेश्वर के साथ में रिश्ता बनाए के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करे पड़ी कि रिश्ता कायम मांगे रहे। प्रभु की जय। वेरी इंपॉर्टेंट है इसको हमको जानना ना। तो यहाँ पर परमेश्वर के दिल के हमें दिखता है कि पीपल बोले उस समय पर बोले रिपेंट नहीं करता रहा, परमेश्वर के लिए आकर अपने पापों को अंगीकार नहीं करता रहा, दूर होते चल देता रहा, परमेश्वर के वचन को पालन नहीं करता रहा, वॉज नॉट प्रैक्टिसिंग गॉड्स वर्ड ना। और वो लोग रियलाइज नहीं करे कि टाइम इज रनिंग आउट। कौन जाने कितना साल तक आदमी जिंदा रही ना। अगर तुम्हें परमेश्वर बोले कि आज तुम्हें उठा के लेके चल देगा, यू डोंट हैव मच टाइम। कौन जाने कि कितना समय है। कितनी लोग एक्सीडेंट्स में मर जावे हैं, कितनी लोग के अचानक से गुजर जावे, हस्त पुष्ट इंसान हार्ट अटैक से मर गए बोले। प्रभु की जय ना। ऐसा होए तो हमको जाने की चाहिए टाइम वो छोटा है ना, हम लोग को उसको करना है। और पीपल हु आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, मतलब है कि जो अपने आप से झूठ बोले हैं, अपने जो अपने अनुवाद अपन परमेश्वर के वचन अपन रूप से अनुवाद करके हम परमेश्वर से बनता कौन सी लेन देन करे ना, परमेश्वर से दूर होते चल देता है। और हम कौन सी करता है, परमेश्वर की जो नमो के समस्या के हल रखी से वो हल से दूर होते चल देता है ना। समस्या के हल कौन सी बोले इफ यू कन्फेस योर सिंस गॉड इज फेथफुल एंड राइचियस टू क्लीन यू फ्रॉम ऑल योर अनराइचियसनेस। प्रभु की जय। अपने पापों को अंगीकार करो, अपने जो गलतियों को अंगीकार करो, वही एक ही रास्ता है जिससे तुम परमेश्वर के पास जा सकेगा ना। यू हैव टू वॉश योर सेल्फ, अपने आप को परमेश्वर के लहू से ढाकना है, धोना है, रोजाना जिंदगी में धोना है। एवरी संडे के खेली नहीं, चर्च में आए के खेली नहीं, अपनी रोज जिंदगी में परमेश्वर के साथ चलना जरूरी है। प्रभु की जय। आमीन। कितना जना इसको सीखे ना। तो हम जितना बार परमेश्वर से दूर रहता है उतना बार हम परमेश्वर के हृदय को तोड़ता है ना। परमेश्वर के हृदय टूट जाए, डिसअपॉइंट हम कर देता गॉड के। वी डिसअपॉइंट गॉड। देखो यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट गॉड कैसे बताए कि जो लोग परमेश्वर के लोग रहा कैसे परमेश्वर को डिसअपॉइंट करें। और जरमाया को भेजे कि तुम जाके लोगों को बताओ कि हम इतना डिसअपॉइंटेड है
हम इतना डिसअपॉइंटेड है, तुम हमको हमारा वचन को पालन नहीं करता, तुम्हें जो हल हम दिया उसके इस्तेमाल नहीं करता, तुम जो तुम्हें समस्या के हल दिया। प्रभु की जय, आमीन। तो परमेश्वर को हमको पकड़ना ज़रूरी है और परमेश्वर के साथ में चलना। ख्याल करना, परमेश्वर के वचन बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। हमको लेना उसके ज़रूरी है और उसके समझना ज़रूरी है। प्रभु की जय, आमीन। कितना जन के लिए कान है? कितना जन के लिए कान है? कमती आदमी बता कान है। ओ, सब हाथ उठाए। ओके, सबके लिए कान है ना। तो परमेश्वर के वचनों को सुनो, परमेश्वर के वचन को पकड़ो कि परमेश्वर तुम्हें बढ़ावे घटावे नहीं ना, कि तुम परमेश्वर के साथ में अंतिम घड़ी तक धीरज में पाया जाए कि साथ में उसके स्वर्ग जाने पड़े। प्रभु की जय, आमीन। सबको खड़े जाए, मैं प्रार्थना करिए इस वचन को लिए। देखना, ज़िंदगी में बहुत ढेर डिसअपॉइंटमेंट हम के लगे भी आई, पर परमेश्वर से दूर रहना ज़रूरी नहीं है ना। परमेश्वर के पर भरोसा करना है, बिकॉज हम अपने हाल में नहीं सकता कुछ सॉल्व करें ना। हालेलुया। सब खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद तुम्हारे वचन के लिए परमेश्वर प्रभु। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर प्रभु। आज तुम्हारे वचन कहता है कि प्रभु तू अपने पापों को अंगीकार कर परमेश्वर, और प्रभु तू हमें छुटकारा देगा परमेश्वर प्रभु। प्रभु हम को ऐसा लोग बना प्रभु कि तुझे प्रसन्न कर सके परमेश्वर प्रभु। प्रभु की तुम्हारी हृदय ना तोड़ सके परमेश्वर प्रभु। प्रभु तू आज हमें बलवान बना प्रभु, आत्मा में ऐसा बर्तन बना परमेश्वर